Good morning students, you are welcome in this video. I am Rajesh Jangiri, your English teacher, and this video is for class 9th, 10th and 11th. Okay, और हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश की। और जैसा कि आप जानते हैं, you know that we are discussing about the topic clause, और क्लॉज में हमने बताया था टाइप्स ऑफ द क्लॉज, यू नो मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने बात की थी उसमें एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, इसके अलावा नाउन क्लॉज और वर्ब क्लॉज की। आफ्टर ऑल मैंने वहाँ पे आपको एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताया था। एडजेक्टिव क्लॉज इज यूज्ड एज रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एडवर्ब क्लॉज, ओके। एंड वन टाइप ऑफ दीज एडवर्ब क्लॉज इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की बात कर चुके थे। मैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में आपको जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ओपन कंडीशनल सेंटेंस, इसके अलावा मैंने आपको बताया था इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, इम्प्रोबेबल कंडीशन के बारे में, और इसके अलावा आपको मैंने बताया था इम्पॉसिबल और अनफुलफिलमेंट कंडीशन के बारे में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ओके। तो यू शुड नो अबाउट दैट व्हाट इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एंड द टाइम as shows that it is used for the time, and there some of the conjunctions are used. These are while, after, whenever, before, since, as, till, until, and I have written beside this that the Hindi meaning of these conjunctions, and you can understand very easily. After all that, okay, you can see as soon as long as, since, when, before, after, whenever, no sooner, hardly when, scarcely when, till and until, okay। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से कंजंक्शंस यहाँ पे यूज होंगे उनके बारे में बताने वाले हैं। और यहाँ पर आपको किसी भी टाइप से ध्यान रखना है कि एडवर्ब क्लोज ऑफ, वहां पे जो मैंने रिलेटिव बताया था, सॉरी कंडीशन बताया था, उसमें कंडीशन की बात थी, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और ये भी बात ध्यान रखना, एडवर्ब क्लोज अपने आप में अलग होता है और एडजेक्टिव क्लोज अपने आप में अलग होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि वहां पर मैंने एडजेक्टिव क्लोज के अंदर आपको व्हेन का यूज और वेयर का यूज बताया था, व्हेन और वेयर का यूज बताया था, लेकिन व्हेन और वेयर वहां पे नाउन को क्या करेंगे, नाउन को क्वालिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर व्हेन और वेयर नाउन को क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना, नाउन को क्वालिफाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हम टाइम की बात करेंगे, यहाँ टाइम एडवर्ब क्लोज के रूप में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में देख सकते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस व्हाइल, आफ्टर, व्हेनेवर, बिफोर, सिंस, एज, टिल, अनटिल, ओके। तो यहाँ एडवर्ब क्लोज की बात करेंगे। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जैसे व्हाइल है, आफ्टर है, व्हेनेवर, बिफोर, सिंस, एज, टिल, अनटिल, जो भी हमारे टाइप कंजंक्शंस हैं उनके थ्रू क्या किया जाता है, यानी कि ऐसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के थ्रू एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनके थ्रू हमें पता लगता है कि इस टाइप के जो भी कंजंक्शंस होते हैं उनका यूज मोस्टली हम किसमें करते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर जो है ये कंजंक्शंस जो है उनको क्वालिफाई करने के बारे में आपको बताया है। जैसे देख सकते हैं, व्हाइल यू वर प्लेइंग आई वाज वर्किंग, कि जिस समय तुम खेल रहे थे, यानी कि मैं काम कर रहा था, उस समय जब तुम खेल रहे थे तो मैं काम कर रहा था। इट मींस यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर ये जो क्लोज होगा ये एडवर्ब क्लोज होगा, और एडवर्ब क्लोज क्या करेगा, किसी भी मेन क्लोज को क्या करेगा, उसको क्वालिफाई करेगा। आपको मैंने एडवर्ब के बारे में शुरू में ये चीज बताई थी कि जो एडवर्ब क्लोज है वो एडवर्ब क्लोज किस को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब क्लोज किस को क्वालिफाई करेगा। तो एडवर्ब क्लोज जो है वो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी, ध्यान रखना, अदर एडवर्ब को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। वो कोई अदर एडवर्ब या कोई भी अदर एडवर्ब क्लोज भी हो सकता है, उसको क्वालिफाई करने का काम कौन करेगा, ध्यान रखना, हमारा एडवर्ब या एडवर्ब क्लोज करेगा, एडवर्ब या एडवर्ब क्लोज करेगा। तो हम यह देख सकते हैं कि व्हाइल यू वर प्लेइंग, कि जिस समय तुम खेल रहे थे मैं काम कर रहा था, मैं काम कर रहा था, इट मींस इसको क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, ये
यहाँ पर आप हिंदी मीनिंग से भी देख सकते हैं, जैसे मैंने वाइल का मतलब यहाँ देखो वाइल का नोट कर सकते हो, वाइल, ठीक है, वाइल यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है, उस समय, ठीक है, वाइल का नोट कर सकते हो उस समय। तो उस समय जब तुम खेल रहे थे मैं काम कर रहा था, ठीक है, मैं काम कर रहा था, इट मीन्स यहाँ पर मैं काम कर रहा था, उस समय तुम क्या कर रहे थे, तुम खेल रहे थे, इट मीन्स इस मैन क्लॉज को क्वालिफाई करने का काम ये कर रहा है। तो समय समान है, दोनों में ध्यान रखना, देखो दोनों में देख सकते हो, दोनों में काम कंटिन्यूअस है, दोनों में काम कंटिन्यूअस है, दोनों में काम कंटिन्यूअस है। तो आपको पता है जब हमने टेंस की बात की थी, तो जब दोनों वर्ब सेम हो, यानी कि हमने बात की थी जब पास्ट के कंटिन्यूअस हो, दोनों ही सेंटेंस पास्ट के कंटिन्यूअस हो, तो चांसेस किसके हो जाते हैं, वाइल के हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वाइल का मैंने यूज किया है। सेकंड में देख सकते हैं एज आई वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ जेम्स ड्राइविंग स्कूटर। दोनों ही घटना एक साथ हो रही है, दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं। ध्यान रखना कि जिस समय मैं गली से नीचे की तरफ जा रहा था तो मैंने जेम्स को स्कूटर चलाते हुए देखा। इट मीन्स यहाँ पर ये जो काम करने वाला है यानी कि जो डूअर है वो दोनों एक ही है, और उसने पहले यानी कि वो गली से जा रहा था, उसी समय उसने क्या देखा, अचानक से एक घटना घटित होती हुई देखी। तो इसने कहा जैसे ही, एज का मतलब मैंने बताया, यहाँ पर ऑप्शन भी आपको देखने पड़ेंगे, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा मैन की वहां पर प्रॉपर कंजंक्शंस कौन सा यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो वाइल का भी यूज कर सकता हूँ, वाइल का यूज भी हो सकता है इसकी जगह, लेकिन ऑप्शन डिपेंड करेंगे कि ऑप्शन एप्रोप्रिएट क्या लग रहा है। यहाँ पर मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख दी है, अगर किसी को हेल्प चाहिए कि सर इसका मीनिंग क्या हो सकता है सेंटेंस में, तो मैंने यहाँ मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनके बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। आफ्टर यू फिनिश योर वर्क यू मे गो होम, यानी कि जब तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना है, तुम अपने घर जा सकते हो। कि तुम अपने घर जा सकते हो कब, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये इसने क्या कहा है, ये बात ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया है, देखो क्लियर है ना। जब यहाँ पर ध्यान रखना डबल एक्शन है, एक एक्शन फर्स्ट एक्शन जो है, फर्स्ट एक्शन जो पहले होगा और उसके बाद क्या होगा सेकंड एक्शन, क्या होगा सेकंड एक्शन। जब फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो जाए, जब फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड जो एक्शन है वो क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड एक्शन इंप्लीमेंट होगा। एक काम कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा काम शुरू हो, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, तो यहाँ पर पहले काम से पहले मैंने क्या लगाया, आफ्टर का यूज किया, ठीक है, फर्स्ट एक्शन से पहले, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो फर्स्ट एक्शन जब हो जाता है तो सेकंड ऑप्शन मैन क्लोज के अंदर होगा। ब्रिंग मी सम वाटर बिफोर यू गो, यानी कि मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ इससे पहले कि तुम जाओ, तुम्हारे जाने से पहले पानी लेकर आओ। इट मीन्स यहाँ पर आपको पता है कमांड सेंटेंस है, कमांड सेंटेंस के अंदर इजीली आप समझ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। अब ये थोड़ी कि बाद में जाकर कोई पानी पिलाएगा पहले, यानी कि जाने से पहले, तो डेफिनेटली ये पहले मैंने आपको बता दिया बिफोर का यूज होगा। एवरीवन नोज टू देयर फीट व्हेन वी वॉक इनटू द रूम, ये जो आपने टेंस पढ़े हैं उसमें व्हेन का यूज करना आपने सीखा है, वही यूज इसमें होगा, ठीक है जी, ध्यान रखना। ये बात आप ध्यान रखना, ये सिर्फ नाउन को क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इट मींस वो क्या होगा, एडजेक्टिव क्लोज होगा। एज सुन एज, जो ही मैं उसने इस समाचार के बारे में सुना, उसने मुझे बुलाया, ठीक है। नो शुनर, ये नो शुनर की एक विशेषता है, बहुत खास विशेषता है। क्या, इसमें ध्यान रखना, इसमें डेड प्लस फर्स्ट फॉर्म इस तरीके से मिलेगा या हेड प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगा, ये ध्यान रखना। यानी कि यहाँ या तो हेड होगा या डेड होगा, हेड या डेड आ जाए, हेड या डेड आए तो बिना देखे आप यहाँ नो शुनर देन का यूज कर दिया। ध्यान रखना, नो शुनर के साथ यहाँ पर किसका यूज होगा, देन का यूज होगा। और जिसने नो शुनर का यूज कर लिया वो हार्डली और स्कार्सली का यूज सेम कर सकता है। हार्डली और स्कार्सली नो शुनर के सेंस में ही आते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर मैंने डेड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, देखो, लेकिन अब इसमें क्या होगा, ये तो ही यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ डेड प्लस सी नहीं होगा बल्कि सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। अगर यह हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाता,
थर्ड फॉर्म आ जाता, यानी कि हार्डली और स्कार्सली के बाद ध्यान रखना है किसका यूज करना है, व्हेन का। ऐसे भी दे सकता है, सपोज करो आपको देन दे दिया और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए क्या, एक नो सूनर दे दिया, एक हार्डली दे दिया, एक स्कार्सली दे दिया, एक व्हेन दे दिया। तो आपको पता है देन जो है नो सूनर के साथ यूज होता है, तो नो सूनर के साथ आपको यूज करना है। और व्हेन के बाद हम बात करें हार्डली या स्कार्सली, तो ध्यान रखना इन दोनों में से एक ही ऑप्शन रखेगा, क्योंकि हार्डली और स्कार्सली दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए वो यहाँ पर अगर ऑप्शन देगा तो एक ही ऑप्शन आपके सामने रखेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है, क्लियर है? हाँ, इस बारे में आप ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। आई होप कि आपको ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने बताए समझ में आए होंगे। मैंने बताया था कि ऑप्शन डिपेंड करेंगे, ऑप्शन में जो एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस यूज हो सकता है उसके बारे में आपको देखना है। मैंने यहाँ पर आपको जितने भी कंजंक्शंस यूज होते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, आप उनको नोट कर लेना, ठीक है। कुछ ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, सभी को नोट कर लेना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने डेफिनेशन है, डेफिनेशन से इजीली आप समझ सकते हो किसी भी वर्ब को, एडवर्ब को या किसी अदर एडवर्ब और क्लोज को क्वालिफाई करने वाले जितने भी हमारे पास एडवर्ब या एडवर्ब क्लोज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो इस टाइप में हमारे कंजंक्शंस के साथ आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। तो आज हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कंप्लीट कर लिया है। कल हम जो है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस के बारे में और एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट, कंपैरिजन, रीजन, जो भी हमारे पास एडवर्ब क्लोज के बचे हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को जो है लगातार कंटिन्यू देखते रहिए, इनका आनंद लेते रहिए, अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए, ठीक है, और हेल्दी रहिए। इस पैंडेमिक की जो कंडीशन चल रही है उसमें ऑनलाइन क्लासेस ही आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है आपकी रीडिंग का, ठीक है, आपके रीडिंग मोड को बनाए रखने का, ठीक है। तो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।